गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग रेस। आज मैं हूँ फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। यहाँ मैं एक कैनाल के किनारे खड़ा हूँ। ये बहुत सुंदर नज़ारा है। पहले आप चारों तरफ का एक नज़ारा देखिए, उसके बाद मैं महाराज जी की दया का आज का किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो सामने कैनाल के ऊपर आप ये ब्रिज देख रहे हैं, जब जो पेरिस को घुमाने वाली जो फेरी इस कैनाल से निकलती है तो ये ब्रिज ऊपर उठ जाता है। तो जैसे ही यहाँ फेरी आएगी और वो इस ब्रिज को ऊपर उठाएंगे तो मैं आपको वो नज़ारा भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये कोई फेरी आने वाली है और उन्होंने दोनों तरफ से जो इस ब्रिज का गेट है वो बंद कर दिया। अब ट्रैफिक दोनों तरफ रुक जाएगा। पैदल तो लोग निकल रहे हैं, लेकिन गेट उन्होंने नीचे कर दिया है। अभी कोई फेरी इसका मतलब आने वाली है और ये ब्रिज अब ऊपर उठेगा। अब उन्होंने पैदल भी बंद कर दिया है। ये देखिए, ब्रिज ऊपर उठ रहा है। इसके ऊपर जो वो आपको अगर बड़े बड़े पहिए दिख रहे होंगे तो वो घूम रहे हैं और उनसे ये ब्रिज ऊपर उठ रहा है। ये ब्रिज पूरी तरह से ऊपर उठ गया। ये देखिए, ये कितनी बड़ी फेरी है जो उसके नीचे से निकलेगी। ये फेरी निकल गई। अब ये ब्रिज को नीचे कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ब्रिज नीचे होते हुए भी दिखाता हूँ। ये ब्रिज नीचे आ गया। अब इसके दोनों तरफ से फाटक खोलेंगे। तो शुरू करते हैं महाराज जी की दया का आज का किस्सा। मैंने आपसे पहले बताया कि शादी के कुछ समय पश्चात मैंने अपना एक मकान ख़रीदा। उसके कुछ सालों के बाद, 2, 3 या 4 साल के बाद, मैंने उस पर काफ़ी लंबी चौड़ी कंस्ट्रक्शन की। उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए मैंने काफ़ी सारा लोन भी लिया। इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी लोन नहीं लिया था। अब जब मैंने लोन लिया तो मुझे उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर मेरे दिमाग के ऊपर आ गया। मैं उस वजह से काफ़ी परेशान रहने लगा। महाराज जी की दया से मेरी इनकम काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं लोन को जल्दी से जल्दी रीपे करना चाहता था। इसलिए मैं हर महीने जो इंटरेस्ट तो देता ही था, उसके अलावा कुछ ना कुछ प्रिंसिपल भी देने की कोशिश करता था। उस वजह से घर पर जो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन मैं उस बात से अनभिज्ञ था। तभी मेरी बेटी का भी जन्म हुआ था, लगभग 30 या 40 दिन पहले। तो उस वजह से मेरी वाइफ काफ़ी परेशान थी। मुझे उस बात का एहसास नहीं था कि मेरी पत्नी को इस बात की काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं अपने लोन को रीपे करने के जो दिमाग में एक प्रेशर को लेकर उसी काम में अपनी धुन में लगा हुआ था। एक दिन रात को जब मैं अपनी ड्यूटी पर था किचन में, जब रात को महाराज जी वहाँ से निकले तो महाराज जी ने मुझसे पूछा, बड़े प्यार से पूछा, क्या हाल है बेटा?
तो मैंने कहा महाराज जी आपकी दया है। ये मैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की बात कर रहा हूँ। तो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने मुझसे पूछा कि क्या हाल है बेटा। मैंने कहा महाराज जी आपकी दया है। महाराज जी ने मुझसे पूछा तेरी वोटी दा की हाल है, तेरी वाइफ का क्या हाल है। तो मैंने कहा महाराज जी वो भी ठीक है। अब महाराज जी ने मुझसे पूछा कि उनका ख्याल करना है। अब मैं थोड़ा सा सकपका गया। तो मैंने कहा महाराज जी कोशिश तो करता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो मैंने कहा महाराज जी मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाता जैसे। तो महाराज जी ने कहा नहीं बेटा उनका ख्याल करिया कर, अगर तू उनका ख्याल नहीं करेगा तो स्यापा तो मैनू ही पाएगा कि नहीं बेटा तो उसका ख्याल किया कर, अगर तू उसका ख्याल नहीं करेगा तो ये मेरे लिए ही मुसीबत बनेगी। अब मैं इस सारी बात को सुन के बहुत ज़्यादा एकदम सकपका गया। इसके बाद महाराज जी मुझे प्यार करके वहाँ से चले गए। सुबह जब मैं ड्यूटी ख़त्म करके घर पर पहुँचा तो मैं थोड़ा टेंशन में था। मैंने जाते ही अपनी पत्नी से पूछा कि आपको कोई परेशानी है। तो उसने कहा क्यों क्या हुआ। तो मैंने उसको बताया कि महाराज जी ने ऐसे ऐसे मुझे आपके लिए पूछा है। तो उसकी आंखों में आंसू से आ गए, क्योंकि वो महाराज जी को प्रेयर कर रही थी कि महाराज जी मैं यहाँ इस तरह से परेशान हूँ, आप दया करो। जब मैंने उसे बताया कि महाराज जी ने इस तरह से पूछा है तो उसने मुझे बताया कि उसे इस तरह से परेशानी हो रही है। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कुछ गलती कर रहा था। तो मैंने उस बात को अपनी को सुधारा और उस काम को ठीक किया। उसके बाद जो मेरे ऊपर लोन का रीपे करने का एक जो प्रेशर था वो भी कम हो गया, और मेरी पत्नी जो एक परेशानी में थी उसकी वो परेशानी भी दूर हो गई। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी बड़ी परेशानी आगे आनी थी जिसका मुझे एहसास भी नहीं था, और महाराज जी ने उस परेशानी को अपनी दया से ख़त्म कर दिया। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे जो सद्गुरु हैं वो बिना बोले हमारी सारी बात को जानते हैं, पर यहाँ ये उससे भी एक स्टेप आगे की बात है। महाराज जी ने मुझे उस बात का एहसास कराया जिसका मुझे खुद भी एहसास नहीं था। मैंने महाराज जी से कोई प्रेयर नहीं की थी। महाराज जी ने खुद मुझे कहा कि मुझे अपनी पत्नी का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ख्याल नहीं करूँगा और मेरी पत्नी को कोई परेशानी होगी तो ये परेशानी उनको सहनी पड़ेगी। तो हमारे जो सद्गुरु हैं वो हमारा कितना ख्याल करते हैं। वो बिना बोले तो हमारी सारी परेशानी को जानते ही हैं, उसके आगे भी वो परेशानी जिसका हमें एहसास नहीं है, हमें भी नहीं पता कि वो परेशानी आ सकती है, महाराज जी उसको भी जानते हैं और उसको भी हमें सहने की ताकत देते हैं और उस परेशानी से हमें बचाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।